अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफ़ियत के साथ होगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल मदनी कायदे का सबक नंबर 18, सबक नंबर लेसन नंबर 18 इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल शुरू करते हैं। आप हो सकता है पहली बार वीडियो देखे या आप कंटिन्यू देख रहे हैं, लेकिन कुछ सबक आपके छूट गए और आपको ना मिल रहा वीडियो, तो आप वीडियो का जो टाइटल है मैं वहाँ पर क्लिक करें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल जो जितने भी सबक अभी तक बन चुके हैं सबक नंबर 17 तक, उन सब की आपको लिंक वहाँ पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ पर से उस सबक तक जा सकते हैं और उसे अच्छे से समझ सकते हैं। अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। आइए सबक नंबर 18 हुरूफ़ मुक़त्तआत के बारे में। हुरूफ़ मुक़त्तआत आपने देख ही ली होगी। इन हुरूफ़ को किसी जगह हो सकता है आपने देखा भी हो, या तो तावीज़ में, या तो कुरान पाक की सूरतों में, या सूरह यासीन शरीफ के शुरू में, या फिर सूरह बकरा जो अलिफ लाम मीम है पहले पारा उसके शुरू में। तो ये सब हुरूफ़ मुक़त्तआत हैं। इनको जो मुफ़रद हुरूफ़ जो होते हैं अलिफ बा, इसी तरह इनको अलग लिखा जाता है। इन हुरूफ़ को हुरूफ़ मुक़त्तआत कहते हैं और इसमें सिर्फ हमें दो चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। इन हुरूफ़ को भी अलग अलग पढ़ना है और इनकी जो मद्दात है, यानी हमने सबक नंबर 17 में जो मद के बारे में पढ़ा था, अगर वो मद यहाँ पर पाया जा रहा है तो उस मद की मिकदार को हमें मतलब कि पूरा करना है। पहले तो देखना है कौन सा मद होगा और फिर जानना है कि इस मद की मिकदार ये है, तो उसे हमें खींच कर पढ़ना है। तो ये सबक नंबर 18 में कोई इतनी खास बात नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक दो मिसाल में, फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इसको खींच कर पढ़ूंगा और इसमें आपको बताऊँगा कौन से मद होंगे। इंशाअल्लाह एक ही वीडियो में ये पूरा सबक मुकम्मल हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सौद, और ये जो है ना सूरत के शुरू में ही होते हैं। कुरान पाक की जो सूरतें हैं उन सूरतों की शुरू में ही ये हुरूफ आएंगे, ठीक है। इसमें खास हमें करके ये देखना है कि नीचे जैसे सौद अलिफ ज़बर सौ, तो अलिफ मद्दा के बाद दाल पर सुकून असली है, तो मद्दे लाजिम होने की वजह से हमने इसको खींच कर पढ़ा। इसी तरह यहाँ पे भी मद्दे लाजिम होगा तो इसको भी इसी तरह हमें खींच के पढ़ना है। क़ाफ़, नून, तौहा, दोनों में अलिफ मद्दा है, तौहा। इसी तरह यासीन, ठीक है, सूरह यासीन के शुरू में जो हम पढ़ते ही हैं, तो यहाँ पे भी सीन में, सीन या ज़ेर सी में या मद्दा, इसके बाद सुकून असली यानी कि जज़्म में, तो यहाँ पे भी मद्दे लाजिम होगा, ठीक है। तौसीन, यहाँ पे भी इसी तरह। हामीम, ठीक है। अलिफ लाम रा, अलिफ में आखिर में फ़ा निकलना है, लाम में खींचेंगे, रो को एक अलिफ तक खींचेंगे। नीचे देख लेना, आपको नीचे आप देखेंगे इसका इज्जा करेंगे तो भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अलिफ लाम मीम, तो अब देख लीजिए आप, अलिफ है, इसके बाद लाम, मीम साकिन है, मीम के बाद दूसरी मीम है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था ईदगाह में शफ़ी और मीम मुशद्दद में भी गुन्ना करते हैं, तो यहाँ पर क्यों गुन्ना करा, किस वजह से, इसके इज्जे में आप नीचे देख सकते हैं, अलिफ लाम मीम। इसी तरह आगे अलिफ लाम मीम रो, ठीक है। आगे हा मीम। अब देखिए ये थोड़ा हार्ड कलीमा है, इसमें क्या करना है हमें, नून साकिन का जो कायदा हमने सबक नंबर 12 में हमने जो पढ़ा था इक्फा का कायदा, तो नून साकिन के बाद यहाँ पर सीन है, यहाँ पे गुन्ना होगा, नून साकिन के बाद यहाँ पर कौफ है तो यहाँ पे भी गुन्ना होगा। लेकिन हमें क्या करना है, पहले जो मद की मिकदार है उसको पूरा कर लेना, क्योंकि आइन में मद्दे लीन लाजिम होगा, ठीक है, और फिर लीन के बाद सुकून असली है, यहाँ पे मद्दे लाजिम, यहाँ पे मद्दे लाजिम, तो उनकी मिकदार पूरी करने के बाद गुन्ना लास्ट में करना है। कैसे, आई सी कौफ, बहुत सारे लोग इसमें गलती कर बैठते हैं, आई सी कौफ, तो इस तरह नहीं, पहले मद की जो मिकदार है उसको पूरा कर लेना, इसके बाद लास्ट में वो कायदा पाया जाए तो लास्ट में हम गुन्ना करेंगे। कैसे, वापस से सुन लीजिए, आई सी कौफ, ठीक है। आइए लास्ट इसकी जो सत्र है वो भी, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। तौसीम मीम, तो आप
यहाँ पर इसके जो नीचे लिखा हुआ है हिज्जे, उसको देख सकते हैं कि नून के बाद बीम है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है इदगम का कायदा हो रहा है, तो यहाँ पे हमने सीम नून को मीम से मिला लिया और गुन्ना भी किया। ठीक है, इसी तरह आगे अलिफ लाम मीम सॉद, लाम को भी खींचना है, मीम को भी, सॉद, तीनों में मद्दे लाजिम होगा। नीचे आप हिज्जे में देख सकते हैं। अब ये जो है अलिफ लाम मीम अल्लाहु और ये अलिफ लाम मीम अल्लाहु, इसकी दो सूरत है। अगर ये गोल दायरा आयत वाली जो अलामत है यहाँ पर अगर हम रुक जाते हैं तो इसको ऐसे पढ़ेंगे अलिफ लाम मीम अल्लाहु, अलिफ को हरकत देंगे। और अगर हम पूरा मिलाकर पढ़ते हैं अलिफ लाम मीम अल्लाहु, इसमें जो कवायद आ रहे हैं वो इससे पहले आपको, इससे के पहले की जो वीडियो बन चुके हैं वो देखना ज़रूर है, तो ये आपको समझ में आएगा। आइए लास्ट कलीमा, काफ हा या आइन सॉद, काफ में मद्दे लाजिम, हा या अलिफ मद्दा, आइन में मद्दे लीन लाजिम है। ठीक है, आइन या ज़बर आई, या से पहले ज़बर या लीन। अब नून साकिन का गुन्ना किया हमने, आइन सॉद, सॉद में मद्दे लाजिम होगा। तो इस तरह इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम इस सबक को अच्छे से पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जो भी इसके कवायद है वो भी पूरे हो जाएंगे, मद्दात की जो मिक़दार है वो भी पूरी हो जाएगी। अगर आपको कोई बात समझ में ना आए तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। ये सबक नंबर 18 इतना कोई हार्ड नहीं है, इन हुरूफ को हमें खींच के अच्छे से पढ़ना है, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप सही पढ़ने में कामयाब हो जाएंगे। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सबक नंबर 19 अगली वीडियो में देखेंगे। अस्सलामु अलैकुम।